हेलो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम आपको अभ्यास 2 का ए के प्रश्नों को हल कराएंगे। तो पहला प्रश्न बोल रहा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। जब आप पूर्ण संख्या जानते रहेंगे तो आप प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। यदि आपको पूर्ण संख्या की जानकारी है तो आप प्रश्नों का हल तुरंत कर देंगे। यदि जिस बच्चों को नहीं आ रहा है पूर्ण संख्या होती क्या है, तो पूर्ण संख्या से रिलेटेड प्रश्नों को कैसे हल कर पाएगा। तो पहले पूर्ण संख्या समझते हैं क्या होती है। देखिए, प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लेने पर, फिर से सुनिए, प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लेने पर पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। तब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, हम ये समझकर आपको बता रहे हैं कि आपको प्राकृतिक संख्या आ रही है। तब नहीं आ रही है वो बता दे रहा हूँ प्राकृतिक संख्या क्या होती है। हम गिनती को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही ना, गिनती तो ऐसे ही होती है ना, 1 से शुरू होती है, तो 1 से हमने बता दिया। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, तो हमने फिर बता रहा हूँ आपको मैंने बताया, फिर बता रहा हूँ। प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लेने पर, देखिए हमने जीरो को, ये प्राकृतिक संख्या यहाँ से शुरू हो रही है 1 2 3 4, इसमें हमने जीरो को सम्मिलित कर लिया, तो क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या। यदि हम इसी पूर्ण संख्या में हम पूछ लूँ कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, आप क्या बताएंगे? 6 बताएंगे कि 5 बताएंगे कि 4 बताएंगे कि 3 बताएंगे कि 2 बताएंगे कि 1 बताएंगे कि 0 बताएंगे? आप कहेंगे सर 1 नहीं होगा, 0 होगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या। इतनी बात तो आप बता देंगे। हम पूछ लूं कि दूसरी सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए मेरे बच्चे, तब कहेंगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो 0 के बाद क्या आता है, 1, तो यही होगा दूसरी सबसे छोटी पूर्ण संख्या। यदि हम प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड प्रश्न पूछूं, यदि हम बोल दूं प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या बताइए, आप बताएंगे 1। क्या बताएंगे, 1। यदि हमने फिर से पूछ लिया कि मेरे बच्चे प्राकृतिक संख्या की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। यहाँ तक के वैज्ञानिक तक के भी, आपके स्कूल के सबसे बड़े टीचर भी नहीं बता सकते कि प्राकृतिक संख्या की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। और पूर्ण संख्या की भी सबसे बड़ी संख्या नहीं बताई जा सकती। सबसे छोटी तो बता दे रहा हूँ क्योंकि शुरू हो रही है और अंत कहाँ हो रही है ये नहीं पता। शुरू तो 1 से हो रही है लेकिन अंत कहाँ हो रहा है ये नहीं पता। और पूर्ण संख्या में भी 0 से शुरू हो रही है लेकिन अंत कहाँ होगा ये किसी को नहीं पता। इसलिए इसे बोलते हैं कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है, जिसका कोई अंत नहीं है। हम चलते हैं अपने प्रश्न पर। अब हमारा प्रश्न बोल रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। आप यहाँ पर उत्तर में लिख देंगे 0, या आप हिंदी में लिख देंगे 0 0। ये हिंदी में हमने लिख दिया शब्दों में, ये अंक में 0। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। आप एक रेखा खींचिए। अभी ये संख्या रेखा नहीं है, जब इस पे संख्या लिख उठेगा तब मेरे बच्चे वो संख्या रेखा बन जाएगा। लेकिन संख्या रेखा पर लिखना क्या है वो प्रश्न में दिया है। प्रश्न भी हमने नहीं लिखा है, लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। इसी संख्या रेखा पर इस पूर्ण संख्या को
प्रदर्शित करना है। संख्या कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बिंदु बना लेते हैं समान दूरी पर। 8 बिंदु, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी पर हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ये प्रश्न का हल हमने दे दिया। जो प्रश्न ने कहा हमने वो कर दिया। ये आपको समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे। हमारा तीसरा प्रश्न बोल रहा है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में 3 है। एक यहाँ पर संख्या होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, इसका योग फल, योग मतलब जोड़, फल मतलब कि जोड़ने के बाद जो आता है वो योग फल, वो 28 है। देखिए 28 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करते, ये यदि संख्याएं बोल दिया है तो हम तीनों को ज्ञात करेंगे, पहले, दूसरे, तीसरे को। यदि इन दोनों का योग दे दिया है 28, तो बीच वाले को हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखिए कैसे। पहली और तीसरी का योग फल, पहले और तीसरे का योगफल 28 है। हमने बताया ना कि पहले और तीसरी का योगफल 28 है। मध्य की संख्या, तो 28/2, बट्टे 2 मतलब भागे 2। 28 में 2 से भाग देंगे। यदि हम ऐसे भी काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। यह आप ऐसे कर सकते हैं। 28 में 2 का भाग, 2 1 कम 2, 2 कम 2, अब 4 8 उतारिए, 8, 2 चौके 8, ये कट गया। ये जो 14 आया, ये बीच की संख्या आई। जब क्रम से है तो 14 के बार क्या आएगा? 15। यहाँ पर 14 आया, ये बीच की संख्या आई है मेरे भाई। देखिए मध्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने 28/2 लिखा, 28/2 लिखा। तो हमारी मध्य की संख्या जो 14 आया, ये मध्य की संख्या आई। ऐसे यहाँ पर कोई संख्या होगी, यहाँ पर कोई संख्या होगी, यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन हमारी जो मध्य की संख्या है वो हमारी 14 आ गया है। जब 14 आ गया है तो जब क्रमागत है तो 14 के बाद 15 और 14 के पहले 13, ये हमारा आ गया 15, 13 14 15। तीसरा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरे बच्चे। चौथा प्रश्न बोल रहा है यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो तय है मेरे भाई, ये तो तय कि 3 संख्या है। ऐसे ऐसे जो बीच वाला दिया है 39 दिया है। जब 39 दिया है, ये बोला है क्रमागत, क्रमागत मतलब कि सीरियल से, लाइन से। 39 के बाद यहाँ पर 40 और यहाँ पर 38, 39 39 40, यही गणित है भाई,
यही गणित लगाना है। दिमाग खोलता है गणित, दिमाग बनाता है गणित। यदि गणित आ गया, दिमाग खुल गया। तो हमारा दिया है मध्य की संख्या, मध्य की संख्या 39। अतः अतः पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्रमागत बोला, हमने 3 रिक्त स्थान बना लिया और मध्य के दिया है तो मध्य वाला हमने लिख दिया 39। 39 के बाद 40 और 39 के पहले 38। 38, 39, 40 ये हमारा उत्तर संख्या। हमारी प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 ऐसे होती है। इस प्राकृतिक संख्या में हम क्या सम्मिलित कर लें कि यही प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बन जाए। तो मेरे बच्चे, इसमें 0 सम्मिलित कर लेने पर पूर्ण संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। 0, 1, 2, 3, 4। आप देखिए ये चीज़ समान है, एकदम सेम है, सिर्फ हमने इसमें 0 को सम्मिलित किया है। ये क्या बन गया? क्या बन गया? पूर्ण संख्या। क्या बन गया? पूर्ण संख्या। इसी चीज़ हमको इसमें लिखना है। उत्तर में प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 ऐसे ऐसे करते बढ़ता है। पूर्ण संख्या है। इसमें हम क्या सम्मिलित कर दें कि यही प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बन जाए। ये मान लीजिए प्राकृतिक संख्या है 1, 2, 3 ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है। इसमें हम क्या सम्मिलित करें? आप कहेंगे 0। हमने इसमें देखिए ये चीज़ एकदम सेम दिख रहा है। ये एकदम सेम दिख रहा है, सिर्फ हमने इसमें 0 को सम्मिलित किया, वो पूर्ण संख्या बन गई। प्रश्न भी तो यही बोल रहा है ना, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं में बदल जाता है। सिर्फ हमने 0 को सम्मिलित किया, यह पूर्ण संख्या बन गई। मेरे बच्चे, ये बात आपको समझ में आ गई तो मैं धन्य हुआ, मेरा पढ़ाना सफल हुआ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो आप पढ़ने वाले छात्र में से एक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।